ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हम अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम यहाँ पढ़ लिया था, स्पॉट स्टडी भी पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोग स्पॉट स्पीड स्टडी पर थे। मैंने आपको बताया था स्पॉट स्पीड स्टडी क्या होता है, ठीक है, और हमने इसको पढ़ लिया था और हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था। ठीक है, ठीक है, हमने इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा था। ठीक है, हम स्पॉट स्पीड स्टडी पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉट स्पीड स्टडी होती है ये जनरली ट्रैफिक डेंसिटी को मेजर। ये साइज थोड़ा छोटा हो गया, मुझे स्लाइड को थोड़ा बड़ा करने दो, एक सेकंड। ठीक है जी, बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पॉट स्पीड स्टडी के बारे में बात डिस्कस करें तो कहाँ था हमने इसको देखा था कि ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक डेंसिटी को मेजर करने में काम नहीं आता, क्योंकि इसके पहले वाला टॉपिक हमने ट्रैफिक वॉल्यूम में पढ़ा था। बट इसका जो यूज होता है वो किस में होता है? एक्सीडेंट में हो सकता है। एक सेकंड, हो क्या रहा है? ठीक है, ट्रैफिक का हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा। स्पॉट स्पीड डेटा कैसे उठा सकते हैं वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, डिफरेंट मेथड से। यार ये हमने कहां तक पढ़ लिया था? हाँ, ये पढ़ लिया था ना। मैंने आपको जो डिफरेंट मेथड्स थे, देखो जो डिफरेंट मेथड्स थे स्पॉट स्पीड के, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको ये पता लग चुका है कि किस तरीके से हम लोग स्पॉट स्पीड को ले सकते हैं। अब आपने क्या करा, स्पॉट बाय यूजिंग प्रेशर मेजरमेंट, है ना, या इनोस्कोप। मैंने आपको बताया था इनोस्कोप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपने क्या करा, स्पॉट स्पीड का डेटा ले लिया। आपने स्पॉट स्पीड का डेटा ले लिया। अब जब डेटा आपने ले लिया तो हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा लेना मैंने आपको सिखा दिया था किसके प्रीवियस लेक्चर में। हम लोग क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब उससे आगे का स्टेप क्या है? अब हम क्या करेंगे, उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहला डेटा जो तीन तरीके से हम स्पॉट स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड थर्ड इज क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। भाई स्पॉट स्पीड आप डेटा निकाल चुके हो बाय यूजिंग इनोस्कोप ले लिया है ना आपने। आप इनोस्कोप से भी इसको मेजर कर सकते हो स्पॉट स्पीड को। अब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की कहानी क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करूं, क्योंकि देखो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक दिखा दूं। ये लो, ये जितना भी मैं आपको मेथड बता रहा हूं, ये है क्वेश्चन। आपने देखा होगा 98th परसेंटाइल स्पीड, 85th परसेंटाइल स्पीड, 15th परसेंटाइल स्पीड। इससे अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तो कोई सरकारी एग्जाम दिया होगा। मैं कह रहा हूं आपसे इस चारों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये चारों टॉपिक स्पॉट स्पीड के हैं। ये चारों जो टॉपिक्स हैं ये स्पॉट स्पीड के हैं। प्लीज ध्यान से देखना। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको प्रीवियस इसका डिस्ट्रीब्यूट जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पॉट स्पीड को, फर्स्ट हम करेंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। ध्यान से देखना, ठीक है। अब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? हमने सर डिफरेंट गाड़ियों की, सर हमें ये पता है किस तरीके से हम स्पॉट स्पीड को मेजर कर सकते हैं या स्पॉट स्पीड का हम डेटा ले सकते हैं। अब आपने क्या करा भाई, आपका अगर हम देखें तो स्पॉट स्पीड तो कहीं ना कहीं स्पीड ही होती है। स्पॉट स्पीड तो स्पीड ही होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब आपने मेजरमेंट चालू करा तो आपने देखा कुछ गाड़ियां 0 से 10 किलोमीटर तक चल रही है। भाई स्पॉट स्पीड क्या होता है? किसी भी एक सेक्शन पर आप गाड़ियों की स्पीड देखोगे। व्हाट इज स्पॉट स्पीड? किसी भी एक सेक्शन पर, किसी भी एक लोकेशन पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप गाड़ियों की स्पीड देखते हो। मान लो दिन के 4 बजे 4 PM हो गया। 4 PM पर एक सेक्शन है, हमारा सेक्शन वही था जैन शिकंजी वाला। हमारे सेक्शन पर हमने देखा कि शाम के 4 बजे जो गाड़ियां निकल रही है उनकी स्पीड क्या है। तो डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट स्पीड होती है। डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं उनकी डिफरेंट स्पीड होती है। मेजर हमने कर ही लिया था इनोस्कोप से, ठीक है। तो हमने ये पाया कि 0 से 10 की जो गाड़ियां हैं, 0 से जो 10 की गाड़ी, जो 0 से 10 किलोमीटर की गाड़ियां चल रही हैं वो 5 गाड़ियां हैं। 10 से 20 किलोमीटर तक तो जो गाड़ियां चल रही है, 10 से 20 की स्पीड के बीच में गाड़ी चल रही है वो 8 गाड़ियां हैं। 20 से 30 में 10 गाड़ियां हैं। 30 से 40 में 17 गाड़ियां हैं। 40 से 50 में 30 गाड़ियां हैं। 50 से 60 में 46 गाड़ियां हैं। 60 से 70 में 200 गाड़ियां हैं। 70 से 80 में 52 गाड़ियां हैं। और 80 से 90 में 32 से 32 आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है। तो हमने देखा, हमने तो स्पीड मेजर करी थी।
और हमने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीड है। दैट मींस 10 0 से लेकर 10 तक की 5 गाड़ियां, 40 से 50 तक की जो गाड़ियां निकली है उस सेक्शन में से, जो हमारा जैन शिकंजी वाला था, 40 से 50 किलोमीटर तक की जो गाड़ियां हैं, मतलब 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की जो गाड़ियां हैं, जो 40 से 50 की स्पीड है वो 30 गाड़ियां। तो जब ये नंबर ऑफ हम स्पीड देखेंगे, हमें इतनी नंबर ऑफ स्पीड मिली, मतलब इतनी गाड़ियां, हमने कितनी गाड़ियों को देखा सर? हमने अगर अब मैं इन सबका समेशन कर देता हूं तो इन सबका टोटल आ रहा है 400। इन सबका परसेंटेज कितना आ रहा है? 400। मतलब इन सबका टोटल कितना आ रहा है? 400। जितनी भी गाड़ियां निकली, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ स्पीड है या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है, ये क्या है? ये 400 व्हीकल्स ही तो है। देखो ये व्हीकल्स है, 400 गाड़ियों की आपने स्पॉट स्पीड देखी और उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रेंज में बांट दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल गाड़ियां कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल गाड़ियां कितनी है, कैलकुलेटर तो होगा नहीं आपको यार, ये एक सेकंड मैं इसका कैलकुलेटर वहां कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं। मोबाइल का चालू कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं। ठीक है, टोटल गाड़ियां कितनी है? 400। और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो 0 से लेकर 10 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है? 5 गाड़ियां। 5 डिवाइडेड बाय 400 करो, कितना परसेंट आ रहा है? 1.25%। भाई 5 डिवाइड, टोटल गाड़ियां कितनी है? 400। 400 में से 5 गाड़ियां कैसी हैं जो 0 से 10 की स्पीड चल रही है? उसी तरीके से अगर मैं 50 से 60 की स्पीड देखूं या 40 से 50 की स्पीड देखूं, टोटल गाड़ियां कितनी है? 400। और 40 से 50 तक की कितनी गाड़ी चल रही है? 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 400, मतलब मैंने परसेंटेज निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, 7.5%। तो दैट मींस जितनी टोटल गाड़ियां थी और क्या क्या स्पीड रेंज है, इन सब की हमने निकाली फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? जो स्पीड रेंज हमने डिवाइड करी है, जो स्पीड रेंज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन ये अपनी टेबल बनाई है, इसमें जो स्पीड रेंज थी उसमें गाड़ियां देखी और उसको टोटल गाड़ियों से डिवाइड कर दिया। ये है आपका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसमें हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और अगर आप देखो जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? 60 से 70। दैट मींस जब आपने देखो ना इस ग्राफ में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? 60 से 70। दैट मींस आपने ये पाया कि जो सेक्शन आप देख रहे थे, आपने ये पाया जो सेक्शन आप लोग देख रहे थे उसमें 60 से 70 की गाड़ियां सबसे ज्यादा चल रही हैं। ये ध्यान रखना मेरा स्टेटमेंट, ये कोई भी रैंडम डेटा है, ऐसा तो नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है, ये तो कोई भी रैंडम डेटा है। ये डेटा हर बार अलग अलग होगा। ये हर बार जब आप किसी भी एक नई रोड को पकड़ोगे और वहां पर स्पॉट स्पीड को मेजर करोगे तो ये डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, प्लीज ध्यान से देखना। तो हमने इस ग्राफ में इस पर्टिकुलर रोड पे 60 से 70 की गाड़ियां सबसे ज्यादा है। दैट मींस आउट ऑफ 400 200 गाड़ियों की स्पीड 60 से 70 है। तो हमने ये किससे पाया? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पाया। अब आप ध्यान से देखना, जब हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का डेटा ले लिया, जब हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का डेटा ले लिया, उसकी हेल्प से हमने दूसरा कर्व प्लॉट करा। देखो सबसे पहला क्या था हमारा? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने क्या पाया सर? हमने पाया अलग अलग स्पीड रेंज की फ्रीक्वेंसी। अब आप ध्यान से देखना, हमारी इस वाले ग्राफ में देखा जाए तो 80 से 90, दैट मींस 90 हमें मैक्सिमम स्पीड मिली है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया। हमने इस वाले चार्ट में अगर आप देख सकते हो, इस वाले टेबल में अगर आप देख सकते हो, तो जो मैक्सिमम स्पीड रेंज है वो कितनी है? 0 से 90। कितनी है? 0 से 90। इस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अब मैं बना हुआ एक कर्व जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या नाम है उसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आपने क्या करा? आपने देखा जो एक्स एक्सिस पर है वो आपने स्पीड को प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस पर आपने स्पीड को प्लॉट कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने किसको प्लॉट कर दिया? स्पीड को। और वाई एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट करा? फ्रीक्वेंसी। प्लीज ध्यान से देखना, देखो इस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक्स एक्सिस ये है आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और देखो फ्रीक्वेंसी को हमने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया? वाई एक्सिस पे।
y एक्सिस। प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ के मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। एक्स पे रखी हमने स्पीड और वाई पे रखी हमने फ्रीक्वेंसी, और ये कैसे, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें मुझे कोई एक्सप्लेन करने का है नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहानी है, आपने इसको प्लॉट कर दिया, तो आपको जैसे मान लो आपने ये हो गया 10, ये हो गया 30, ये हो गया है ना, इस तरीके से 90, ये हो गया 90, क्योंकि 90 हमारी मैक्सिमम स्पीड थी, हमने 100 तक प्लॉट कर लिया क्योंकि 90 हमारी मैक्सिमम स्पीड थी। तो 0 से 10 पे कितनी गाड़ियां थी सर? 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी हो गया है 1.25, तो आप क्या कर दोगे 1.25, ये 1.25 फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, समझ गए। उसके बाद 10 से लेके 20 तक कितनी गाड़ियां हैं सर? 10 से लेके 20 तक सर 2%। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस कर्व को प्लॉट करते जाएंगे, सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो हमारा कर्व बन जाएगा इस तरीके से, अलग अलग वैल्यूज पुट करके हमारा कर्व बन जाएगा। फिर क्या देखोगे आप देखोगे इस कर्व में एक सबसे टॉप पॉइंट आ रहा है, और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इधर ध्यान से, हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 50, किस रेंज की थी 60 से 70, हमारी फ्रीक्वेंसी 60 से 70 की सबसे ज्यादा है। देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग बहुत एक बड़ी यूनिट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपकी एक बहुत बड़ी यूनिट है, मुझसे उम्मीद मत करना मैं इसमें टाइम पास कर लूं, इसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं यार, मैं क्या करूं बताओ, क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, 60 से 70, देखो ये देखो ये 50 फ्रीक्वेंसी है, और ये किस रेंज में मिली आपको, ये देखो 60 से 70, और 60 से 70 के बीच की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इन दोनों की एवरेज वैल्यू लूं, 60 और 70 की एवरेज वैल्यू क्या है 65, तो दैट मींस जिस रोड पर आपकी ये गाड़ियां निकल रही थी और आप वो गाड़ियां आपने उसको मेजर करा, हर एक गाड़ियों को आपने क्या करा, उनकी स्पॉट स्पीड को मेजर करा, फिर आपने एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, बाय यूजिंग स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, जिसमें हमें जो सबसे टॉप पॉइंट मिला वो कौन सा कर्व में, क्या मिला 60 से 70 की रेंज मिली, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। तो हमने क्या बोला कि ये जो रोड है ना उसमें सबसे परफेक्ट स्पीड क्या है 65 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस क्या, स्पीड को क्या बोला था मॉडल स्पीड, क्या बोला आपने, जब आपने कर्व प्लॉट करा आपको मिला एवरेज जो वैल्यू मिली जिसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां, दैट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक परफेक्ट स्पीड है इस गाड़ी, इस रोड की। तो उस रोड पे क्या लिख दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी 65 तक आप चला सकते हो। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमने डिफरेंट स्पॉट स्पीड में से, किस तरीके से हमने डिफरेंट स्पॉट स्पीड से एक मॉडल स्पीड निकाली बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी लिखने का नहीं है, डायरेक्ट कुछ मत लिखो आप, बस ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कुछ मत लिखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप हेडिंग डालो और ये कर्व बना लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम आगे की बात ध्यान से देखें तो थर्ड टॉपिक आप देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है आपको, क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने से पहले क्या था हमारा क्यूमुलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल्स। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं, देखो ध्यान से इधर आ जाओ। हमने अभी अगर मैं आपसे पूछूं हमारी मॉडल स्पीड कितनी आएगी, आप बोलोगे सर आपकी जो मॉडल स्पीड आई है, अभी हम तीनों को कनेक्ट करते हैं, हमारी जो मॉडल स्पीड आई है वो कितनी आई है सर 65 किलोमीटर पर आवर। हमारी मॉडल स्पीड कितनी आएगी 65 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस ये सेफ स्पीड है, 65 सेफ स्पीड है, क्योंकि वहां पर गाड़ी 50% गाड़ियां 65 पे चल रही हैं आपकी, और 50% गाड़ियां आपकी क्या चल रही है 65 पे चल रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं एक चीज, मैं आपसे बोल देता हूं ध्यान से, एक सेकंड कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा मुझे, अभी अगली चीज बताता हूं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने एक रोड की एक स्पीड देखी जो कि सेफ है, वहां पर एक्सीडेंट्स भी नहीं हो रहे और गाड़ियां भी अच्छे से चल रही है, ट्रैफिक जाम भी नहीं हो रहा, तो हमें वहां से एक मॉडल स्पीड मिली थी 65। अब अगर मैं आपसे पूछूं 64 किलोमीटर आपको कैसी स्पीड लगती है, या अगर मैं आपसे पूछूं 63 किलोमीटर आपको 63 4 किलोमीटर पर आवर
या 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको कैसे लगती है? देखो प्लीज ध्यान से देखना, आप क्या बोलोगे सर 65 पर तो गाड़ियां मैक्सिमम चलिए सर, ये तो मैक्सिमम स्पीड है सर, ये तो क्या है आपकी मैक्सिमम स्पीड है जिस पर गाड़ियां सेफली चल रही थी सर। 65 किलोमीटर पर आवर तो मैक्सिमम स्पीड थी जिस पर गाड़ियां आपकी चल रही थी, ठीक है। बट आप एक चीज बार बार देखेंगे, इसको मैंने अभी तक डिजाइन स्पीड नहीं बोला। क्या नहीं बोला? डिजाइन स्पीड। याद करो जब हम लोग ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट यूनिट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें बहुत बार डिजाइन स्पीड वर्ड यूज करना पड़ा था। डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड क्या होती है? जिस स्पीड के लिए आप रोड को कंस्ट्रक्ट करोगे। अब आप ध्यान देखना, बाय यूजिंग स्पॉट स्पीड हमें जो स्पीड मिलती है, हम क्या मिलती है वो आपको मॉडल स्पीड। दैट मींस ये सबसे फास्ट स्पीड है। बट क्या करती है जो इंडियन रोड ऑफ कांग्रेस है उसने बोला चलो ये मैक्सिमम स्पीड है। प्लीज ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन रोड ऑफ कांग्रेस ने बोला कि ठीक है यार, बाय यूजिंग स्पॉट स्टडी, आपने स्पॉट बाय यूजिंग स्पॉट स्पीड आपने पहले एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, फिर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, उससे आपको मैक्सिमम स्पीड मिल गई जिस पे गाड़ियां सेफली चल रही थी। बट आईआरसी बोलती नहीं, इस पर थोड़ी सी सेफ्टी और लो। आईआरसी क्या बोलती है कि यार ठीक है इस पे गाड़ी चल रही तो आप इसको थोड़ा सेफ्टी लो और इसको थोड़ा घटाओ। कितना घटाओ? 98 परसेंटाइल स्पीड। दैट मींस ध्यान से देखना, ये मैक्सिमम स्पीड के लिए है बाय यूजिंग स्पॉट स्पीड, बट ये डिजाइन में यूज नहीं होती। इसको 98% तक रिड्यूस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस। दैट मींस अगर 65 का 98% देखोगे तो 63.7 होता है, तो वो मैंने 63 भी लिख दिया, 64 भी लिख दिया। दैट मींस ये ऐसे, और ये जो जब आप इसको जो स्पॉट स्पीड डेटा से आपकी मॉडल स्पीड आई है और जब आप इसका 98% कर दोगे, ये बनेगी डिजाइन स्पीड फॉर द ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट। ये बनेगी आपकी डिजाइन स्पीड फॉर द ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दैट मींस क्योंकि ये वो स्पीड है 98% जिसमें 98% गाड़ियां इससे कम में चलने वाली है और रिमेनिंग 2% इससे ज्यादा चलेगी। इट इज द स्पीड एट विच एट और बिलो 98% ऑफ व्हीकल आर मूविंग। समझ गए? ये कौन सी है कि 98% व्हीकल तो इस पे चलेंगे और जो 2% है एंड ओनली 2% एक्सीड्स दिस लिमिट। देखो 65 का आप 98% मान लो 63, तो 98% गाड़ी किस पे चलेगी? 63 पे, और रिमेनिंग 2% इस पे चलेगी 65 पे। और इसी स्पीड को बोला गया है डिजाइन स्पीड फॉर द ज्योमेट्रिक डिजाइन। आप समझ गए कि जो ज्योमेट्रिक डिजाइंस में हमें बार बार डिजाइन स्पीड क्या होती है? जिस स्पीड के लिए रोड डिजाइन होती है, जिस स्पीड के लिए रोड डिजाइन होती है। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान रखना। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना 98 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल, तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। मुझे तो जब देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैंने बहुत सालों पहले पढ़ाया था भाई, हम तो सॉम के खिलाड़ी हैं। अब सॉम के खिलाड़ी है नहीं, अब सॉम के खिलाड़ी थे। सॉम मैं हमेशा से सॉम पढ़ाया करता था। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। शुरुआत तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से करी थी, है ना। आज मुझे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं और मैं इससे दूर भी नहीं आता हूं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि किसी चीज में इतना डूब जाओ कि आप उसमें बहुत परफेक्ट बन जाओ। यार 12 साल से मैं चाहता ना, यार एक चीज बताओ, 12 साल में चाहता था तो मैं तो फिर मेरा नाम किसमें बड़ा होता जब मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता या मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता, फिजिक्स पढ़ाता। तो 12 साल में मैं चाहता था तो, क्योंकि देखो आईआईटी जो पढ़ाते हैं उनका नाम तो बहुत फेमस है। हम तो छोटे से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, उसमें से भी ज़्यादा नाम फेमस नहीं होता। बट मैं 12 साल से सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी इधर उधर कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। 12 साल हो गए यार, 12 साल बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है, चालू करते हैं। तो चालू करते हैं आगे टॉपिक। तो 98 परसेंटाइल का मतलब क्या है? कि आपको जो मॉडल स्पीड बनी उसको 98% पे ले आओ, वो आपकी एक सेफ डिजाइन स्पीड बनेगी। ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या कि कहीं ना कहीं ये कौन सी स्पीड है? देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड। क्या लिखा हुआ है मैंने आपको? मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड में थोड़े बहुत चांसेस तो होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। तो आईआरसी ने क्या बोला कि अगर एक सेकंड,
तो आईआरसी ने बोला कि ये वो स्पीड है जिस पर आपकी गाड़ियां चल सकती हैं, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्पीड पर एक्सीडेंट के खतरा रहते हैं। तो भाई आईआरसी ने बोला कि हम इसको भी रिड्यूस करके एक सेफ स्पीड बनाएंगे, जिसको बोल दिया गया सेफ स्पीड लिमिट। तो जो मॉडल स्पीड थी ना, देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो आपका मॉडल स्पीड थी, मॉडल स्पीड में कैलकुलेटर खोल देता हूं, देखो एग्जांपल देता हूं, मॉडल स्पीड हमारी 65 थी, अब 65 का कर दो 85 मतलब 0.85, दैट मींस 55। अब आईआरसी ने बोला कि 65 चलो मैक्सिमम स्पीड है, ये डिजाइन स्पीड है जिस पर हम अपने ज्योमेट्रिक को अलाउ, जो ज्योमेट्रिक हमारा अलाइनमेंट होगा उसको हम डिजाइन करेंगे, बट वो आपको पता है कितने पर चलवाएंगे गाड़ी, इसके 85th परसेंट पे, दैट मींस 65 का 85% होता है 55 किलोमीटर पर आवर। आप समझ गए मेरी या नहीं समझ रहे हो? सबसे पहले एक आपको मॉडल स्पीड मिली, उस पर हम डिजाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको एक मॉडल स्पीड मिली, उस पर हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे। हम डिजाइन किस में करेंगे? उसके 98% टाइप पे। अब जब डिजाइन हो गया ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट, अब डिजाइन हो गया ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट, अब हम क्या बोलेंगे कि भाई डिजाइन तो हमने चलो ठीक है ज्यादा के लिए करा है, बट आपको चलाने नहीं देंगे। अब क्या बोलेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचआई आपकी रोड्स बना दी, बोलेगी कि भैया ठीक है हमने 63 के लिए डिजाइन करा है कि आप 63 तक भी चला लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्या बोलती है हम आपको और एक्स्ट्रा सेफ्टी देंगे और हम इसको कर देंगे 63 को 85% कर देंगे, इसको जो बनता है 55 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस आईआरसी क्या बोलती है, इट इज द अपर सेफ मूवमेंट फॉर व्हीकल्स मूव, दैट मींस दिस इज एलिवेटेड फॉर सेफ स्पीड लिमिट। इसने बोला कि जो वो आपको परमिशन देगी रोड पर, सबसे पहले मॉडल स्पीड आई, फिर उसको रिड्यूस करके डिजाइन स्पीड आई, और फिर उसको रिड्यूस करके सेफ लिमिट आई। दैट मींस अब क्वेश्चन ये बनता है इन तीनों में से सबसे सेफ लिमिट कौन सी होती है? 85th परसेंटाइल स्पीड। तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं और आपको 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से मिल सकते हैं। तीन देखो ये पूरा का पूरा, अब मैंने आपको क्या बताया था, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे स्पॉट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? स्पॉट स्पीड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, समझ गए मेरी बात? तो आपको इन तीनों चार ऑप्शन में देखिए पता है वो क्या पूछेगा, विच इज द सेफेस्ट अपर लिमिट स्पीड, मतलब सेफ स्पीड लिमिट कौन सी है? तो आप बोलोगे 85th परसेंटाइल सेफ होती है, 90th परसेंटाइल डिजाइन होती है ना, और ये मॉडल स्पीड आपको पता ही है जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से मिला था। अब तीसरा 15th परसेंटाइल। अब क्या होता है, आजकल कुछ एक्सप्रेसवेज बहुत फास्ट बन रहे हैं इंडिया में, 120 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड के लिए भी एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। दैट मींस आप उस पर 120 किलोमीटर गाड़ी नहीं, 120 तो मैं चला भी चुका हूं, बन भी चुका है। आपका जो एक्सप्रेस वे ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है जो कि गाजियाबाद की दुहाई, गाजियाबाद में दुहाई है, दुहाई से लेके वो आपको बिल्कुल गुड़गांव पार करा देगा, गुड़गांव के पार छोड़ता है वो, सोना जो आता है गुड़गांव में उसके आसपास छोड़ता है वो। तो ईस्टर्न पेरिफेरल पर मैंने 120 पर गाड़ी चलाई है। दैट मींस ऑलरेडी हमें 120 100 थी या 120 थी मेरे को याद नहीं आ रहा। अब ईस्टर्न पेरिफेरल देखो मेरे को तो 120 याद आ रही है, 100 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि। तो अब इंडिया में बहुत सारे जो आपके एक्सप्रेस पे डिजाइन हो रहे हैं वो 120, अब जनरली जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो सब 120 किलोमीटर के लिए बन रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ध्यान से देखना, एक्सप्रेस वे पे एक मिनिमम स्पीड भी आपको रखनी पड़ती है। अब जो भी हमारी मॉडल स्पीड आएगी उसका आप कर दो 15%, मैं कर देता हूं, दैट मींस 65 मल्टीप्लाई बाय 0.15, दैट मींस 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो भाई अब सरकार क्या बोलती है कि जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं ना वो बनी है 120 किलोमीटर के लिए। अब आप 120 किलोमीटर पे कितने पे चलाओगे? 5 किलोमीटर पे चलाओगे तो काम थोड़ी चलेगा। मान लो आप मेरी बात समझो, कोई गाड़ी पीछे से 120 पर आ रही है और आप चल रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर पे, तो वो अपनी स्पीड एकदम से कैसे कंट्रोल करेगा? अगर किसी एक्सप्रेसवे पे 120 किलोमीटर की डिजाइन स्पीड है या फिर आपकी सेफ स्पीड है, 120 तो वो सेफ स्पीड ही होती है जो आप रोड पे आपको चलाने के लिए आती है।
तो दैट मीन्स अगर 100, अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर किसी एक्सप्रेसवे की स्पीड, देखो आप ध्यान से देखना, 120 है तो उसमें 15% और बढ़ाओ, वो उसकी मॉडल स्पीड दिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लो एक सेकंड निकल, यार मेरा दिमाग नहीं चलता, कभी ये मोबाइल लेता हूँ कभी वो लेता हूँ, दो मोबाइल में प्रॉब्लम्स है, आप समझ गए। अगर 120 की वो आपको सेफ लिमिट दे रहा है तो उसमें 15% और बढ़ाओगे तो वो उसकी मॉडल स्पीड थी, उस 15% में 2% इंक्रीज करो 90%, ऐसा होप आप समझ रहे हो चीजें। तो भाई क्या होगा, आईआरसी बोलेगी कि भाई अगर कोई गाड़ी हमने 120 पर अलाउ करी है तो ऐसा थोड़ी कि गाड़ियां बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगी, तो उन्होंने बोला कि 10 किलोमीटर एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जो कि सेफ हो, मतलब जो दूसरी गाड़ियां भी है ना वो 10 किलोमीटर पर तो चलेगी ही चलेगी, मतलब। और ये कब है, ये 120 के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको 120 का पता है सेफ स्पीड कितना होता है, ये तो मैंने 64, ये तो 65 के अकॉर्डिंग निकाला है मैंने कि अगर हमारी मॉडल स्पीड 65 थी। अब देखो ध्यान से, देखो प्लीज ध्यान से देखो, अगर आपकी किसी एक्सप्रेस वे की, अभी मैं इसका 15% करूंगा ना 120 का, एक सेकंड, दैट मींस 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका 120 का अकॉर्डिंग हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस अगर किसी एक्सप्रेस वे की स्पीड, सेफ स्पीड 120 की है, मैक्सिमम स्पीड, अगर किसी भी एक्सप्रेस वे की मैक्सिमम स्पीड 120 की है तो सेफ्टी के लिए जो दूसरी गाड़ी है उनको 20 किलोमीटर पर आवर पे चलना ही पड़ेगा। दो चीजें, एक तो आपका एक्सीडेंट्स ना हो, दूसरा आपका ट्रैफिक जाम ना हो। एक तो आपका एक्सीडेंट्स, क्योंकि एक कोई गाड़ी 120 से आ रही है, आप 20 पर चला रहे हो तो एकदम से हो सकता है ब्रेक कंट्रोल ना हो, तो आईआरसी ने एक मिनिमम स्पीड दे दी है जिसको बोला जाता है 15 परसेंटाइल स्पीड। अब इसको पूरा रिमूव कर रहा हूं, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिखो पूरा पूरा लिखो, ये लिखो पूरा पूरा लिखो, और ये लिखो पूरा पूरा लिखो, लिख, आप समझ रहे हो मेरी बात। अच्छे टॉपिक से हैं, बुरे टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक चालू करूं नहीं करूं, समय कितना है, समय तो है, चालू कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड में रिप्लाई कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, समय तो हो गया है, करूं या नहीं करूं, आज इतना ही रखेंगे, पढ़ा दो यार, लेट हो जाता हूँ मैं, चलो थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। ठीक, अब क्या है एक्चुअली यार, फिर निकलना है, ट्रैफिक जाम लगेगा तो कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी आपको क्या क्या कवर करवा दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिवीजन कर लो। देखो ये रहा, यही फर्स्ट पेज है, हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने सबसे पहले सर ट्रैफिक वॉल्यूम निकाला, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम निकाला, पूरा रिवीजन कर रहा हूं, फिर वॉल्यूम को मेजर करा, ठीक है, वॉल्यूम को मेजर करने के बाद हम इसकी सब रिवाइज कराऊंगा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब ये जो हम अभी कौन से टॉपिक पर मूव, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम क्या पढ़ाया सर, आपने हमें स्पॉट स्पीड पढ़ाया। देखो कहीं ना कहीं हम अपने टॉपिक के सेकंड टॉपिक पे एंटर कर चुके हैं, ये देखो कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो हम कर चुके थे, वॉल्यूम के बाद अभी हमारा क्या चल रहा है, सब वॉल्यूम के बाद अभी देखो हम तो सेकंड टॉपिक में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो, अभी हम किस पे चल रहे हैं, स्पीड में, स्पीड में देखो ध्यान से देखना, अभी हम फर्स्ट टॉपिक तो बहुत पहले कवर कर चुके हैं, अभी हम किस टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड पे। अब इस जो सेकंड टॉपिक है आपका, इसमें लिख दूं, ठीक है, जो आपकी स्पीड स्टडीज है, ये बहुत बड़ी यूनिट है यार, क्या करें, बट पढ़ाना तो पड़ेगा। पता है बच्चा ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्यों छोड़ता है, बच्चा ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसलिए ही छोड़ता है
क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं और एक टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। और देखो एक या दो क्वेश्चन तो पहले आते थे, क्या पता जो आपका पेपर बना रहा है, जो आपका पेपर सेट कर रहा है, उसकी इच्छा हुई उसने ट्रैफिक से दी थी। देखो जितने भी पेपर सेट करने वाले हैं ना, उनको पता है कि हाईवे बच्चा पढ़ के, देखो क्या क्या बच्चा पढ़ के नहीं आएगा। सॉइल मैकेनिक्स में बच्चा फाउंडेशन छोड़ देता है, क्या क्या आप छोड़ते हो? सॉइल मैकेनिक्स में आप फाउंडेशन छोड़ दोगे, हाइड्रोलिक्स में आप मशीनरी छोड़ दोगे, हाइड्रोलिक मशीनरी छोड़ दोगे, है ना? उसी तरीके से हाईवे में आप लोग ट्रैफिक छोड़ोगे। समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात डिस्कस करते हैं। तो जो स्पीड स्टडीज है, ये स्पीड स्टडीज दो पार्ट में डिवाइड होती है, जो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दी, जिसका नाम है स्पॉट स्पीड। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पर जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों में होता है डिले, और यही सेकंड टॉपिक है मेरा, स्पीड एंड डिले। ध्यान रखना, हम सेकंड टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हम सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं ऑलरेडी। और इस सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, मतलब सेकंड टॉपिक है वो है हमारा स्पीड स्टडीज। और इस स्पीड स्टडी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी स्पॉट और दूसरी होगी स्पीड एंड डिले। स्पीड एंड डिले, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, यार क्या करूं, इसको कल स्टार्ट करता हूं, मुझे पता है मन नहीं करता, आपको कराने में मजा नहीं आता, कल स्टार्ट करता हूं यार, क्या करूं, कल स्टार्ट करता हूं यार, है ना? टेक केयर, बाय बाय।